जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मेरी चैनल अमर लोक कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रोचक कहानी सुनेंगे। आप इस कहानी में खो जाए इससे पहले वीडियो को लाइक करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें। दोस्तों, बात बहुत पुराने जमाने की है। एक चरवाहे के पास ढेर सारी बकरियां थी। वो अपनी बकरियों को घूम घूम कर चराता था। चारागाह जहां मिलती वो उसी के आसपास किसी गांव में बस जाता था और वही अपनी बकरियां चराता। इस तरह से कुछ दिनों के लिए चरवाहे का ठिकाना वही गांव होता। फिर चरवाहा किसी नई चारागाह की तलाश में निकल जाता। चरवाहे की एक पत्नी और एक बेटा जिसका नाम सोहन था। सोहन उसकी बुढ़ापे की औलाद थी। बढ़ती उम्र के साथ चरवाहा अभी निराश हो चुका था, परंतु उसकी पत्नी हमेशा कहती थी, ईश्वर हमारी सुनी गोद जरूर भरेगा, वो सबकी सुनता है। देखना, एक दिन ईश्वर हमारी बिनती जरूर सुनेगा। और बड़ी मन्नतों के बाद ईश्वर ने उसकी सुनी गोद भर दी। चरवाहे के घर एक चांद जैसा बेटा हुआ, जिसका नाम उसने सोहन रखा। रुद्रा बड़े लाड़ प्यार में पला बढ़ा। वो अब बड़ा होशियार हो गया था और अपने पिता के साथ भेड़ बकरियां चराने जाने लगा था। समय इसी तरह से बीत रहा था। फिर एक दिन चरवाहे की पत्नी कुछ दिनों तक बीमार रहने के बाद ईश्वर को प्यारी हो गई। सोहन को अपनी मां के मर जाने का बहुत बड़ा सदमा लगा, परंतु धीरे धीरे समय के साथ उसने खुद को संभाल लिया। चरवाहा अब बूढ़ा हो चला था और सोहन भी अब अच्छा खासा बड़ा हो गया था। वो अब अपने पिता को भेड़ बकरियां चराने से मना कर दिया करता था और अब खुद सारी भेड़ बकरियों को संभाल लिया करता था। चूंकि अब भेड़ बकरियों की संख्या भी काफी बढ़ गई थी, इसलिए गांव के पास का चारागाह अब भेड़ बकरियों के चरने के लिए कम पड़ने लगा था। तब सोहन ने सोचा कि अब भेड़ बकरियों के चरने के लिए नई चारागाह की तलाश करनी होगी, और ये बात अपने पिता को बताकर वो नई चारागाह की तलाश में घर से बाहर निकल गया। सोहन ऐसी चारागाह की तलाश कर रहा था जिसके आसपास झरना या पानी हो, ताकि भेड़ बकरियों को प्यासी न रहना पड़े। और सोहन सोच रहा था कि अगर ऐसी नई चारागाह मिल जाएगी तब वो उसी चारागाह के पास के गांव में घर बनाकर रहने लगेगा। और ऐसी चारागाह की तलाश में सोहन अपने घर से बहुत दूर निकल गया था। वैसे तो सोहन को बहुत सारे चारागाह मिले, परंतु ऐसा कोई चारागाह नहीं मिला जिसके आसपास कोई झरना या नदी बहता हो। इस तरह से चारागाह की तलाश करते करते अब सुबह से शाम हो चली थी। सोहन अब पूरी तरह से थक चुका था। मार थकान के अब उससे चला भी नहीं जा रहा था। इसलिए सोहन वही घास पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। अभी कुछ देर ही हुई थी कि अचानक सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज ने उसे चौंका दिया। सोहन ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली तो देखा कि एक बकरी उसके पास खड़ी है और उसको घूरे जा रही है। उसके आंखें खोलते ही बकरी भागने लगी। सोहन ऐसे सुनसान जगह में अकेली बकरी को देखकर बड़ी हैरत में पड़ गया और फिर वो भी बकरी के पीछे पीछे भागने लगा। भागते भागते वो सोच रहा था कि यहां कितनी हरियाली है, कितने अच्छे घास है। यहां तो भेड़ बकरियों को पालने में घास की कोई कमी नहीं होगी। यदि यहां पर कोई नदी या झरना होता तो कितना अच्छा होता। अभी वो सोच ही रहा था कि उसे पहाड़ी पर से पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। उसे ये जगह बहुत अच्छी लगी। हरे भरे घास के मैदान है, पास नदी या झरना है, और बकरी है तो आसपास कोई गांव जरूर होगा। उसी गांव में अपने बाबा और बकरियों को ले आऊंगा और घर बनाकर वहीं रहूंगा। ये सोचकर सोहन बकरी के पीछे पीछे भागता रहा। भागते भागते वो एक पहाड़ी के नीचे जा पहुंचा कि तभी उसके आंखों से बकरी ओझल हो गई। उसने सोचा कि आगे जरूर कोई रास्ता होगा जो गांव तक जाता होगा, इसलिए सोहन उसी ओर भागता रहा कि तभी उसके कानों में एक तीखी सी आवाज आई, जिसे सुनकर उसकी रूह तक कांप गई। वापस भाग जाओ वरना मारे जाओगे। परंतु सोहन डरा नहीं। उसने सोचा, पास जो भी गांव है
मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। और सोहन आगे बढ़ता रहा कि तभी उसे सामने एक सुरंग दिखाई दिया। उसने सोचा शायद बकरी इसी में गई होगी, और सोहन भी उसी सुरंग में घुस गया। सुरंग में तो अंधेरा था, परंतु जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, रोशनी बढ़ती जा रही थी और जल्दी ही वो सुरंग से बाहर आ गया। तब उसने देखा कि सामने एक बुढ़िया बैठी है और उसके हाथ में एक छोटी सी गुड़िया है, और बकरी उसी बुढ़िया के सामने खड़ी है। बुढ़िया उस बकरी से बातें कर रही थी, और वो बकरी भी बिल्कुल इंसानों की तरह बुढ़िया से बातें कर रही थी। ये देखकर सोहन हैरान रह गया और तुरंत एक बड़े से पत्थर के पीछे जा छुपा। बकरी बुढ़िया को सोहन के बारे में ही बता रही थी। बकरी की बातें सुनकर बुढ़िया ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे सोहन कहीं नजर नहीं आया। तब बुढ़िया जोर से चिल्लाई, जो कोई भी है मेरे सामने आ जा, नहीं तो मैं तुझे अपनी जादू से जलाकर भस्म कर दूंगी। बुढ़िया की आवाज सुनकर वो डर गया, परंतु सोहन एक बहादुर लड़का था। अपने डर पर काबू कर सोहन पत्थर के पीछे से बाहर निकलकर बुढ़िया के सामने जाकर खड़ा हो गया। सोहन को देखकर बुढ़िया बड़ी खौफनाक हंसी हंसने लगी। बुढ़िया की डरावनी हंसी और फटे फटे से आवाज सुनकर सोहन का कलेजा कांप गया। डर से उसके हाथ पांव फूलने लगे। तभी बुढ़िया अपने सर से एक बाल तोड़कर सोहन की ओर फेंकी। उस बाल से सोहन के हाथ पांव बंध गए। वो बाल इतना मजबूत था जैसे लोहे का तार हो। सोहन समझ गया था कि अब वो जादूगरनी बुढ़िया की जाल में फंस चुका है। तभी जादूगरनी बुढ़िया जोर से चिल्लाई, भागने की कोशिश मत करना, ये मेरा इलाका है, यहां मेरा राज चलता है। तुझे शकील ने मेरी जासूसी करने भेजा है ना? वो पहले भी कई लोगों को मेरी तिलस्मी ताकत तोड़ने के लिए भेजा है, परंतु मैंने सभी को तड़पा तड़पा कर मार डाला। अब मैं तेरा भी यही हस्र करूंगी। तब रुद्रा ने कहा, मैं किसी शकील को नहीं जानता हूं। मैं तो यहां चारागाह की तलाश में आया था, और फिर इस बकरी के पीछे पीछे यहां चला आया। देखो मुझे जाने 2 शाम हो गई है। घर में मेरा बाबा मेरा इंतजार करता होगा। मेरे अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझ पर दया करो। तब बुढ़िया बोली, ए नादान लड़के, क्या तुझे नहीं पता कि हम जैसे लोगों के दिल में दया नहीं होती? हमारा दिल पत्थर का होता है। तब सोहन ने कहा, अगर तुम्हारी दुश्मनी शकील से है, तब तुम शकील से क्यों नहीं लड़ती हो? अब मैं समझ गया, लगता है तुम शकील से डर रही हो। तभी तो हम जैसे कमजोर लोगों को मारकर अपनी बहादुरी समझती हो। तब बुढ़िया ने कहा, वो शकील क्या बिगाड़ लेगा? मेरा अब तुम जिंदा रहोगे लड़के, और अपनी आंखों से देखोगे कि मैं शकील का क्या हस्र करती हूं। सोहन को अब थोड़ी हिम्मत आई कि जादूगरनी बुढ़िया उसे तत्काल नहीं मारेगी। और अब सोहन जादूगरनी बुढ़िया से बड़े प्यार से पूछने लगा कि आखिर तुम्हारी शकील से क्या दुश्मनी है? सोहन की बातें सुनकर जादूगरनी अब थोड़ी शांत हो गई थी। उसने कहा, मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि उस राज्य का राजा बहुत बीमार पड़ गया था। उसे खुद बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। अभी उसकी नई नई शादी हुई थी, और राजा रानी ने ये ऐलान किया था कि जो राजा को ठीक कर देगा, राजा रानी उन्हें मुंह महंगा इनाम देंगे। उस समय मैं राजा के पास गई और राजा से कहा, अगर मैं तेरा इलाज कर दूंगी, तुझे ठीक कर दूंगी, तो क्या तू मुझे अपनी पहली औलाद दे देगा, ताकि मैं उसे अपने बुढ़ापे का सहारा बना सकूं। राजा अपने जीने की सारी उम्मीद खो चुका था। उसे लग रहा था कि अब वो मरने वाला है, इसलिए उसने हाँ कर दिया और मुझसे वादा किया कि वो मुझे अपनी होने वाली पहली औलाद दे देगा। मैंने राजा को जड़ी बूटियों, तंत्रों मंत्रों और अपनी जादुई शक्तियों से ठीक कर दिया। मैंने फिर राजा को उसका वादा याद दिलाया। तब राजा ने मुझसे कहा, उसे उसका वादा याद है, परंतु कुछ सालों बाद जब राजा के घर एक लड़की पैदा हुई, तब मैं उसके पास गई और राजा को उसका वादा याद दिलाया और कहा कि ये बच्ची मुझे दे दो,
परंतु राजा ने अपने सेनापति शकील के कहने पर मुझे वो बच्ची देने से इनकार कर दिया और कहा, ये बच्ची कोई वस्तु नहीं जो मैं इसे तुम्हें दे दूं। ये इस राज्य की राजकुमारी है। फिर मैंने राजमहल में जादुई धमाल मचाना शुरू कर दिया। राजमहल में तूफान आ गया, धरती कांपने लगी और सारे लोग बेहोश हो गए। तब मैंने रानी के हाथों से उस बच्ची को छीन लिया और फिर वहां से भाग गई। फिर रुद्रा ने जादूगरनी से कहा, और अब वो राजकुमारी कहाँ है? तब बुढ़िया जादूगरनी ने कहा, देखो ये गुड़िया, यही गुड़िया राजकुमारी है। ये हमेशा मेरी गोद में रहती है। मैं जब चाहती हूं इसे अपनी जादुई शक्ति से इंसान बना देती हूं और इससे बातें करती हूं और फिर इसे बेजान गुड़िया बना देती हूं ताकि ये मुझे छोड़कर कहीं चली ना जाए। एक ये राजकुमारी और एक ये बकरी ही तो है जिससे मेरा दिल बहला रहता है। जादूगरनी अब शांत हो गई थी और सोहन से दिल खोलकर बातें करने लगी थी। सोहन का भी डर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। फिर सोहन ने जादूगरने से कहा, अगर राजा अपनी ताकतवर फौज लेकर इस राजकुमारी को यहां से लेने आ जाए तो तुम क्या करोगी? सोहन की बातें सुनकर जादूगरनी बुढ़िया डरावनी हंसी हंसते हुए बोली, वो राजा मेरा क्या बिगाड़ लेगा? उसकी फौज मेरा क्या बिगाड़ लेगी? अगर वो राजा अपनी फौज के साथ यहां आएगा तो मैं फिर जादुई धमाल डालूंगी, उसकी फौज को नचा नचा के अधमरा कर दूंगी। फिर मेरी चुड़ैल, भूत, पिचास उन लोगों को जिंदा चबा जाएंगे। रुद्रा शांत रहकर जादूगरनी की बातें सुन रहा था। एक और सोहन को घर जाकर अपने बाबा से मिलने का मन कर रहा था, तो दूसरी ओर अब उसे राजकुमारी पर दया आने लगी थी और अब उसने ठान लिया था कि अब वो राजकुमारी को जादूगरनी बुढ़िया की कैद से आजाद करेगा। वो सोच रहा था, ना जाने ये राजकुमारी कितने दिनों से इस जादूगरनी बुढ़िया की कैद में है। उसे भी तो अपने घर जाने का मन कर रहा होगा, अपने माता पिता से मिलने का मन कर रहा होगा, जिस तरह मेरे बाबा अभी मुझे याद कर रहे होंगे। इस राजकुमारी के लिए भी तो राजा रानी तड़प रहे होंगे। तब जादूगरनी बुढ़िया सोहन से कहती है, क्या सोच रहे हो लड़के? देखो तुम बहुत अच्छे लड़के हो। घर जाने का जिद छोड़ दो और मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें शैतानी दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर बना दूंगी। जादूगरनी बुढ़िया की बातें सुनकर सोहन खुश था। वो यही तो चाहता था कि कुछ दिन और उसको यहां रहने का मौका मिल जाए और सही समय देखकर वो राजकुमारी को जादूगरनी की कैद से आजाद करा दे। इधर राजा रानी अपनी बेटी की याद में तड़प रहे थे और सेनापति शकील हर हाल में राजकुमारी को जादूगरनी के कैद से आजाद कर उसके माता पिता से मिलाना चाहते थे। फिर सेनापति शकील को एक बहुत बड़े साधु महात्मा का पता चला जो अपनी दिव्य शक्ति से जादूगरनी का पता बता सकते थे और उस जादूगरनी से राजकुमारी को छुड़ाने का उपाय भी बता सकते थे। शकील ये जानता था कि ईश्वरी शक्ति के सामने शैतानी शक्ति टिक नहीं पाएगी, इसलिए वो तुरंत उस साधु महात्मा से मिलने के लिए राजमहल से रवाना हो गया। कुछ दिनों का सफर तय करने के बाद शकील उस महात्मा के पास जा पहुंचा और उस महात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम करने के बाद कहा, गुरुदेव, हमारी राजकुमारी को उस जादूगरनी के कैद से छुड़ाने का उपाय बताएं। शकील की बातें सुनकर उस साधु महात्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी ईश्वरीय शक्ति से सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए शकील से कहा, तू एक ऐसे लड़के की मदद से अपने मकसद में कामयाब होगा जो एक चरवाहा है। वो भेड़ बकरियां चराता है और बहुत ही भला इंसान है। मैं तुम्हें एक दिव्य माला दे रहा हूं। इसे एक भले और मासूम इंसान के हाथों उस चरवाहे के गले में डाल देना। इस माला की ईश्वरीय शक्ति से उस चरवाहे पर किसी भी शैतानी जादुई शक्ति का कोई असर नहीं होगा। फिर शकील ने साधु महात्मा से पूछा, हे गुरुदेव, मैं वो भला और मासूम इंसान कहां ढूंढूं जो चरवाहे के गले में ये माला डाल सके? तब उस साधु महात्मा ने शकील से कहा, तुम्हारा बेटा
केवल वही उस चरवाहे के गले में ये माला डाल सकता है। जब अमावस की रात आएगी तब तुम उस बुढ़िया के ठिकाने पर जाना। अमावस की रात को बुढ़िया उस चरवाहे को अपने भूतों पिशाच की निगरानी में छोड़कर शैतान के घर में जादुई धमाल डालने जाएगी और रात भर वही रहेगी। तुम अपनी फौज लेकर उस जादूगरनी बुढ़िया के ठिकाने से बहुत दूर खड़े रहना और वक्त का इंतजार करना और केवल अपने बेटे को माला लेकर उस चरवाहे के पास भेज देना। मेरी शक्तियों से तुम्हारा वह 8 साल का बेटा भूत पिशाच को दिखाई नहीं देगा और वो भूत पिशाच उस बच्चे का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। परंतु इससे पहले तुम उस चरवाहे के पिता के पास जाओ। वो अपने बेटे के इंतजार में भूखे प्यासे मरा जा रहा है, उसे ढाढ़स बंधा हो। अब सेनापति शकील सबसे पहले उस चरवाहे के पिता के पास गया और उन्हें सारी बातें बताई कि उसका बेटा राजकुमारी को जादूगरनी की कैद से छुड़ाने गया है। उसका बेटा बहुत ही बहादुर है और जल्द ही अपने काम में कामयाब होकर वो वापस आएगा। फिर सेनापति शकील ने चरवाहे के पिता को खाने की थाली दी। सोहन के पिता ने शकील की बातें सुनकर कहा कि वो ईश्वर से विनती करेगा कि जल्दी राजकुमारी सही सलामत अपने माता पिता के पास पहुंच जाए। फिर सोहन के पिता ने खाना खाया और अपने बेटे का इंतजार करने लगा। फिर अमावस की वो रात आई जब बुढ़िया जादूगरनी शैतानी महल में जादुई धमाल डालने जाने वाली थी और अब सेनापति शकील अपनी सारी फौज के साथ बुढ़िया के ठिकानों से दूर जंगल के बाहर डेरा डाल दिया और अपने बेटे को चरवाहे के गले में माला डालने के लिए भेज दिया। चरवाहे के माला पहनते ही वो चुड़ैल, भूत, पिशाच जो उसकी निगरानी में थे सभी दूर उड़ गए और अब सोहन वो शैतान का महल जाने लगा जहां बुढ़िया जादूगरनी धमाल मचाने गई थी। बुढ़िया राजकुमारी और बकरी को हमेशा अपने साथ रखती थी। जब वो राजकुमारी को शैतान के महल ले जाती थी तब उसे जादू से सुला देती थी ताकि उस पर कोई भी जादुई धमाल का असर ना हो। अमावस की रात को दूर दूर से जादूगर शैतान के महल में जमा हुए थे। वे अपने साथ साथ कुंवारे लड़के और लड़कियों को बलि देने के लिए लाए हुए थे। वहां सभी जादूगर और जादूगरनी शैतान की मूर्तियों के सामने जादुई धमाल मचा रहे थे और नाच गा रहे थे, उछल कूद रहे थे। इससे उनकी जादुई शक्तियां बढ़ती थी। सोहन अब समझ चुका था कि इस ईश्वरीय माला के कारण उस पर किसी भी जादू का असर नहीं होगा। इसलिए अब वो राजकुमारी को जादूगरनी के कैद से छुड़ाने के लिए शैतानी महल चला गया जहां पर सभी जादूगर मिलकर जादुई धमाल मचा रहे थे। शैतान के महल जाते ही सोहन की माला से एक चमकती हुई रोशनी निकली जो शैतान के मूर्ति पर पड़ी और वो शैतानी मूर्ति धमाके के साथ फूट गई ही देखते आग की तेज लपटें उठने लगी। सारे जादूगर जादूगरनी उसमें जलने लगे। पूरे शैतानी महल में अफरा तफरी मच गई। सारे जादूगर जादूगरनी चिल्ला चिल्ली मचाने लगे। तभी जादूगरनी बुढ़िया ने उस राजकुमारी गुड़िया को उछाल दिया और वो जादूगरनी बुढ़िया भी धू धू कर जलने लगी। सोहन ने तुरंत उस राजकुमार की गुड़िया को नीचे गिरने से बचा लिया और उसे धीरे धीरे जमीन पर रख दिया। सोहन ने देखा कि जादूगरनी बुढ़िया की बकरी इधर उधर भाग रही है। उसने दोनों हाथों से बकरी को उठाया और उछालकर आग में फेंक दिया। जादूगरनी बुढ़िया के जलते ही वो राजकुमारी गुड़िया धीरे धीरे अपने असली रूप में आ गई। ठीक उसी समय सेनापति शकील अपनी फौज के साथ वहां आ गया और राजकुमारी को अपने कब्जे में लेकर राजा रानी के पास भेज दिया। फिर उन सभी निर्दोष लोगों को बचाया जिसे जादूगर जादूगरनिया ने बलि देने के लिए कैद कर रखा था। फिर सेनापति शकील ने सोहन चरवाहा का आभार व्यक्त किया और उसे इनाम देने के लिए, सम्मान देने के लिए राजमहल ले गया। राजा ने सोहन चरवाहा को ढेर सारा इनाम दिया, जागीर दी। दर्शक मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो लाइक करें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।